गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है और आनुवंशिकी क्या होते हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन है, और मेंडल के जीवन परिचय से संबंधित हम लोगों ने तथ्य पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधे से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को जो उन्होंने मटर के पौधे से प्राप्त किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मटर के विपर्यासी रूप से विपर्यासी लक्षण थे जिन्होंने मटर के पौधे से निकाला था, ज्ञात किया था। तो हम पढ़ेंगे मेंडल द्वारा ज्ञात मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण या विपर्यासी रूप। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हम मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की बात कर रहे हैं जो आपके सामने दिया गया है, जो मेंडल ने मटर के पौधे से एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके प्राप्त किया था। तो आप लोग अब पढ़ेंगे कि मेंडल द्वारा ज्ञात मटर के पौधे से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। तो पहला लक्षण आप लोग देख रहे हैं, लंबाई का लक्षण है। एक पौधा मटर का लंबा होता है, दूसरा बौना होता है। दूसरा लक्षण है बीज की आकृति। एक मटर का जो बीज होता है राउंड होता है, गोल होता है, और एक जो मटर का बीज होता है झुर्रीदार होता है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, झुर्रीदार जिसको बोलते हैं। तीसरा जो लक्षण है बीज का रंग, जो तीसरा मेंडल द्वारा विपर्यासी लक्षण निकाला गया था मटर के पौधे से, वो बीज का रंग है। तो बीज का रंग एक पीला होता है और दूसरा हरा होता है। तो ये प्रभावी लक्षण है, यह प्रभावी लक्षण, इसका भी आप लोग ध्यान देंगे। पुष्प का रंग देखेंगे, पुष्प का रंग है लक्षण में, तो पुष्प का रंग बैगनी है और सफ़ेद है। पुष्प की स्थिति कक्षस्प है, अग्रस्त है। कक्षस्प का मतलब पौधे के किस भाग में, मटर के पौधे के किस भाग में पुष्प लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक मटर का पौधा ऐसा होता है कि चारों तरफ मटर के पौधे में पुष्प लगते हैं, एक ऐसा होता है कि सिर्फ शीर्ष भागों में लगते हैं। तो इसके अनुसार पुष्प की स्थिति के अनुसार कक्षस्प हो गया और अग्रस्त हो गया। फली का रंग देखेंगे हरा होता है और पीला होता है। तो प्रभावी हरा होता है और अप्रभावी पीला होता है। और फली की आकृति फैली हुई होती है और सिकुड़ी हुई। फैली हुई मतलब लंबी होती है और एक छोटी होती है, सिकुड़ी हुई होती है। तो आप लोगों ने ये देखा मेंडल द्वारा ज्ञात मटर के पौधे से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को। आप सीरियल वाइज इसको याद रखेंगे, ये याद रहेगा तभी आगे के मेंडल के प्रयोगों को हम समझ पाएंगे। तो इन सारे विपर्यासी लक्षणों को आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देखें कि मेंडल के प्रयोगों के बारे में, मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए थे, तब जाकर नियम को देखेंगे। तो आगे हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट मेंडल के प्रयोग। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स।
मेंडल्स, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। मेंडल के प्रयोग यहाँ देखेंगे कि मेंडल के प्रयोग में आप देखेंगे मेंडल ने सर्वप्रथम एक संकर संकरण कराया था अपने प्रयोगों में, उसके बाद द्विसंकर संकरण कराया था। अर्थात सर्वप्रथम मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, जिसको एक संकर संकरण कहते हैं। उसके बाद मेंडल ने मटर के दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया, जिसको द्विसंकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं मेंडल ने सबसे पहले मटर के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस को हिंदी में कहते हैं संकरण। इंग्लिश में क्रॉस भी लिख सकते हैं समझने के लिए, क्रॉस कराया। मेंडल ने सबसे पहले मटर के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण अर्थात क्रॉस कराया, जिसे एक संकर संकरण कहते हैं, जिसे एक संकर संकरण कहते हैं, कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने प्रयोगों में सबसे पहले मटर की एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया। एक जोड़ी लक्षण का मतलब एक लक्षण या तो लंबाई का लक्षण लेगा तो एक पौधा लंबा होगा, दूसरा बौना होगा, या दूसरा लक्षण ले सकता है बीज की आकृति का, तो बीज का जो आकृति होगा एक गोल होगा, एक झुर्रीदार होगा। तो एक जोड़ी लक्षणों की बात कर रहे हैं, तब उसको क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले मटर की एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया, जिसे एक संकर संकरण कहते हैं। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस अर्थात संकरण कराया, संकरण कराया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था, जिसको हम एक संकर संकरण कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
तो अब मेंडल के सबसे पहले एक संकर संकरण को देखेंगे, फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। संकर संकरण, एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। तो सबसे पहले एक संकर संकरण में क्या होगा, तो एक संकर संकरण में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था। तो इसमें देख लेते हैं एक जोड़ी लक्षण क्या है। तो इसमें एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया गया था, क्रॉस कराया। इसमें एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, जैसे ले लेते हैं किसका लक्षण, लंबाई का लक्षण। आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिया है लंबाई का लक्षण है स्टूडेंट्स, लंबाई का। तो आप जानते हैं कि लंबाई के लक्षण में क्या है, एक पौधा लंबा है, मटर का एक पौधा क्या है, लंबा है, जो क्या है, प्रभावी है। ये भी याद रखेंगे, प्रभावी और प्रभावी। मटर का जो पौधा लंबा है वो क्या है, प्रभावी है, जिसको हम लोग टॉल कहते हैं, टॉल। और दूसरा पौधा क्या है, बौना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। अब देखेंगे ये हो गया अप्रभावी। ये प्रभावी और अप्रभावी हम समझाएंगे कि जब दोनों के जीन एक साथ मौजूद होते तो इसके जीन अपना लक्षण दिखाएंगे, इसके जीन अपना लक्षण नहीं दिखाएंगे, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, मेंडल ने सर्वप्रथम क्या कराया था, एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था। तो एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी में दो वस्तु होती है, तो यहाँ पर एक जोड़ी हो गया लक्षण, जो लंबाई का लक्षण है। इसमें जनक बना लेते हैं, जनक इसका बना लेते हैं, जनक पेरेंट्स युग्मक बना लेते हैं। तो जनक इसका हम ले लेते हैं कैपिटल टी, लंबाई का लक्षण हो गया, याद रखेंगे, कैपिटल टी ये किसका लक्षण हो गया, लंबे पौधे का, ये लंबे पौधे का लक्षण हो गया। और इसका अपोजिट कर लेंगे स्मॉल टी। ये नहीं समझेंगे कि इसका डी लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लंबे पौधे का जीन लेंगे तो प्रभावी होगा कैपिटल टी, और प्रभावी इसका लक्षण होगा, बौने पौधे का जीन होगा जो स्मॉल टी होगा। इसका युग्मक बनाएंगे स्टूडेंट्स, युग्मक बनाएंगे गैमेट्स। तो युग्मक बनाएंगे तो यहाँ से युग्मक बनेंगे, यहाँ से युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनेंगे तो आपको पता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ये हमेशा याद रखेंगे। जब भी युग्मक का फॉर्मेशन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो देखेंगे तो युग्मक आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो एक युग्मक यहाँ आ जाएगा और एक युग्मक यहाँ आ जाएगा। युग्मक आधे आधे जो इसके जीन होते हैं युग्मकों में आधे आधे चले आते हैं। फिर यहाँ भी वैसे ही बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ आप लोगों ने देखा युग्मक बन गए हैं, यहाँ लिख देते हैं युग्मक बन गए स्टूडेंट्स।
अब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस करा लीजिए। क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे ये नर मान लेते हैं, इसको मादा मान लेते, तो क्रॉस ऐसे कराया जाता है, देख लेंगे आप लोग। इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो देख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इन दोनों के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमको प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या बने, प्रभावी लक्षण का जीन यहाँ मौजूद है, देख रहे हैं। प्रभावी लक्षण के अनुसार ये सभी पौधे क्या बने हैं, लंबे बने हैं। ये भी लंबा बना है, ये भी लंबा बना है। सब पौधे F1 पीढ़ी में लंबा बने हैं, ये भी लंबा बना है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जब मेंडल ने एक संकर संकरण में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था, जिसमें प्रभावी लक्षण लंबा था, अप्रभावी लक्षण बौना था, तो F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे के जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित किए थे, बौने पौधे के जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं किए थे। तो मेंडल को बड़ा संकोच हुआ कि हमने तो दोनों लक्षण के जीन लिए थे, दोनों लक्षण लिए थे, और दोनों लक्षण को लेकर क्रॉस कराया, तो आखिर बौना पौधा का जीन कहाँ गया। तो इन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया। तो यहाँ देख लेंगे F1 पीढ़ी में, जो F1 पीढ़ी है उसमें स्वपरागण होने दिया। इसका मतलब समझा रहे हैं, F1 पीढ़ी में स्वपरागण, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। उन्होंने क्या किया कि इन लक्षणों को ज्ञात करने के लिए कि आखिर इनके लक्षण कहाँ गायब हो गए, बौने पौधे के लक्षण कहाँ गायब हो गए, तो इनके लक्षणों को जानने के लिए उन्होंने इन F1 पीढ़ी में जो प्राप्त मटर के बीज जो प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे वाले जीन जो प्राप्त हुए थे, इनको जो 2 मटर के बीजों को फिर गाड़ दिया और उसमें स्वपरागण होने दिया। तो ये 2 मटर के बीजों को गाड़ दिया, मतलब उसमें स्वपरागण होने दिए। तो यहाँ दोनों मटर के बीजों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला मटर का बीज ये हो गया और दूसरा मटर का बीज ये हो गया। F1 पीढ़ी से 2 मटर के बीजों को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और स्वपरागण होने देते हैं। तो यहाँ पर इसको जनक मान लेते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, और यहाँ से फिर उसी तरह युग्मक बनाएंगे जैसे आप लोगों ने उसमें बनाया था। उन्होंने क्या किया था, किस लिए सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया था, याद रखेंगे, इसलिए कि उन्होंने देखा था कि यहाँ से तो बौने पौधे का जीन गायब है, तो उस बौने पौधे के जीन को प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी में स्वपरागण फिर से करा दिया। तो स्वपरागण करा रहे हैं, देख लेंगे आप लोग स्वपरागण। तो यहाँ से आपको पता है कि मियोसिस होगा, अर्धसूत्री होगा स्टूडेंट्स, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो युग्मकों का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री। तो देखेंगे क्या बनेंगे, यहाँ पर से ये युग्मक आ जाएंगे, यहाँ पर युग्मकों का फॉर्मेशन होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो यहाँ देख लेंगे कैपिटल टी, और यहाँ आ जाएंगे स्मॉल टी, फिर इसमें आएंगे कैपिटल टी और इसमें आ जाएंगे स्मॉल टी। इस तरह हमारे युग्मक बन गए। और क्रॉस करा लेते हैं, तो इसका क्रॉस इसके साथ, देखते चलेंगे आप लोग, इसके साथ कैपिटल टी बना। यहाँ पर ये क्या बना, शुद्ध लंबा पौधा बना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा बना, ये लंबा बना, लंबा पौधा बना। और इसका क्रॉस इसके साथ, तो देखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या बना, ये भी लंबा बना है लेकिन संकर लंबा है, ये भी लंबा बना है, लिख देते हैं, ये भी लंबा बना। अब इसका इन दोनों के साथ क्रॉस, तो इसका क्रॉस इसके साथ,
देखेंगे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, देख रहे हैं ना। तो ये भी क्या बना स्टूडेंट्स, लंबा बना, और इसका क्रॉस इसके साथ करा दिया उन्होंने। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी में ये बना बच्चों बौना पौधा, बौना पौधा। तो ये हो गया F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। यहाँ पर क्रॉस कराया गया है, क्रॉस। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया था तो प्रभावी लक्षण के जीन सिर्फ F1 पीढ़ी में अपना लक्षण प्रदर्शित किए थे। तो बौने पौधे के जीनों को जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया। तो देख रहे हैं बच्चों कि F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे बने हैं, यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप बताएंगे। 3 लंबे पौधे बने हैं और एक अप्रभावी लक्षण का जीन भी प्राप्त हुआ है, बौना पौधा। तो इस तरह मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में बौने पौधे के जीन अपना लक्षण नहीं दिखाते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में उनके लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप पूछता है स्टूडेंट्स। तो इसका जीनोटाइप जीन प्रारूप अनुपात, लक्षण पहले लिखते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, अनुपात जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। तो निकाल लेंगे लक्षण के अनुसार कितने लंबे कितने बौने बने हैं। तो 3 लंबे बने हैं, तो इसका फिनोटाइप होगा स्टूडेंट्स 3 संबंधे 1। 3 संबंधे, ये 3 लंबे हो गए और एक क्या हो गया, बौना हो गया। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया। एक होता है जीन प्रारूप अनुपात, वो भी निकाल लेंगे, जीन प्रारूप अनुपात, अनुपात जिसको कहते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो में आप देखेंगे तो एक शुद्ध लंबा बना है, जीन के अनुसार देखेंगे इनके जीन बराबर है, इन दोनों के जीन बराबर है, इनके जीन मतलब ये अलग हैं, ये अलग है, ये दोनों सेम हैं। तो जीनोटाइप जीन के अनुसार, तो यहाँ पर जीन समान है, इसके सिवा और कोई नहीं है, तो इसको लिखेंगे 1 संबंधे। ये दोनों जीन समान है 2 संबंधे, और ये एक जीन समान है तो 1। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जीन प्रारूप अनुपात जीनोटाइप रेशियो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 और लक्षण प्रारूप अनुपात 3 संबंधे 1। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो मेंडल ने एक संकर संकरण में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, तो उसको जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो ऐसे प्राप्त हुआ। तो मेंडल के प्रयोग में हम अगला प्रयोग देखेंगे द्विसंकर संकरण। तो हमारा अगला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स दूसरा द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जिसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। यहाँ पर देखेंगे द्विसंकर संकरण क्या है। तो आपको हम पहले ही डिफिनीशन बता रखे हैं कि मेंडल ने एक संकर संकरण में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, जैसे आप लोगों ने देखा है अभी जस्ट,
अब मेंडल ने इसमें क्या किया कि दो जोड़ी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया। दो जोड़ी लक्षण मतलब 4, तो दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराना ही द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो लिख लेंगे इसमें दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, इसमें दो जोड़ी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें देख लेंगे आप लोग दो जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसमें लक्षण लिया गया है किसका किसका, तो लक्षण लिया गया है स्टूडेंट्स, लक्षण है मटर के बीज का। पहला लक्षण है मटर का बीज। हमने जो विपर्यासी लक्षण लिखवाया है उसमें मटर का बीज किस कलर का, किस आकार क्या है, गोलाकार है। तो मटर का बीज, ठीक है स्टूडेंट्स। मटर के बीज की आकृति, मटर के बीज की आकृति, बीज की आकृति की बात हो रही है। तो बीज की आकृति आपको पता है कि क्या है, गोल है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है स्टूडेंट्स, गोल है, जिसको हम लोग राउंड कहते हैं, राउंड। इसका अप्रभावी लक्षण क्या होगा, तो आप लोगों ने, आप सारणी में से देख लेंगे, हमको पता है यहाँ पर गोल होगा। इसका अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार होगा। ये प्रभावी लक्षण है, याद रखेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी है। इसका अप्रभावी क्या होगा, अप्रभावी, समझेंगे। अप्रभावी लक्षण क्या होगा स्टूडेंट्स, झुर्रीदार, इसको हम लोग रिंकल कहते हैं, रिंकल्ड कहते हैं। तो ये मटर के बीज की आकृति मतलब पहला लक्षण था। और दूसरा लक्षण देखेंगे अब, क्योंकि दो जोड़ी लक्षणों को ना, तो एक जोड़ी लक्षण अभी हुआ। और दूसरा लक्षण क्या था, तो मटर का बीज जो गोल था उसके बीज का रंग क्या था, पीला था। तो बीज की आकृति और यहाँ क्या हो गया, बीज का रंग। तो बीज का रंग क्या था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बीज का रंग पीला था, जिसको हम लोग येलो कहते हैं, येलो, पीला था। और यहाँ पर जो झुर्रीदार पौधा था, झुर्रीदार जो मटर का बीज था, उसके बीज का रंग क्या था, हरा था, ग्रीन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रीन कहते हैं, हरा था। याद रखेंगे। तो इसमें दो जोड़ी लक्षण हो गए। जो लक्षण मेंडल ने लिया था, तो मटर का बीज गोल था और उसके बीज का रंग पीला था, मतलब एक ही मटर था, गोल था, उसके बीज का रंग पीला था। और जबकि अप्रभावी लक्षण में मटर का बीज झुर्रीदार था, सिकुड़ा था, और उसके बीज का रंग क्या था, हरा था। तो ये कितने हो गए, दो जोड़ी लक्षण हो गए। तो याद रखेंगे, दो जोड़ी लक्षणों को लेकर एक साथ मेंडल ने क्रॉस करा था, जिसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसका हम लोग जनक बना लेंगे। तो जनक बना लेंगे तो राउंड का डबल आर हो जाएगा, डबल आर, ये राउंड का हो जाएगा, और पीला का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डबल वाई। दिख रहे हैं। तो ये हो गया गोल का और ये हो गया पीला का। अब अपोजिट में बनाते हैं अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण में जनक क्या हो जाएंगे, तो गोल का झुर्रीदार है तो स्मॉल आर हो जाएंगे, ये झुर्रीदार का कैरेक्टर है, और पीला का अप्रभावी क्या है, हरा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल वाई हो जाएंगे। ये सारी चीज़ याद रखेंगे। ये हो गए जनक, और जनक से हम क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे,
युग्मक बनाएंगे। इसको बढ़िया से समझेंगे, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने जनक बना लिया, यहाँ से युग्मक का फॉर्मेशन करेंगे, युग्मक का फॉर्मेशन करेंगे, गेमिट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर से युग्मक बना लेंगे आप लोग, टोटल 4 बनेंगे। चारों को बनाकर दिखा देते हैं कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि इधर भी बनेंगे 4 और इधर भी 4 बनेंगे। देखेंगे और यहाँ पर होगा मियोसिस, जिसको हम लोग अर्धसूत्री कहते हैं, हिंदी में अर्धसूत्री, इंग्लिश में मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री होगा। अब बनाएंगे तो कैसे युग्मक बनेंगे तो देख लेंगे। एक युग्मक इसमें से निकलेगा, एक युग्मक इसमें से निकलेगा, तो क्या हो जाएंगे देखेंगे। इसके साथ ये जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया युग्मक। फिर इसके साथ ये जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सब सेम बनेंगे। फिर इसके साथ ये जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर इसके साथ ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सब सेम बने स्टूडेंट्स युग्मक। इसी तरह इसमें युग्मक बना लेंगे, देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका भी वही होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और फिर इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये फोन हमको युग्मक प्राप्त हो गए। अब इसमें क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो हम जब क्रॉस कराएंगे तो सभी F1 पीढ़ी में सभी समान प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। कैसे देखेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, एक का क्रॉस इसके साथ, टोटल 16 बनेंगे। देख लेंगे, पहले 4 को बना लेते हैं, फिर इसका क्रॉस इसके साथ। तो लिखते चलेंगे, समझ में आएगा। पहले एक का क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल के साथ कैपिटल लिखेंगे और इसके बाद स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बन गए स्टूडेंट्स। फिर इसके साथ वही होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में नहीं आया तो देख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ सेम बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखते चलेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो आगे की प्रोसेस एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी में टोटल 1 से 4 बन रहे, तो इन बाकी सबसे 12 बनेंगे, तो 12 4 16, टोटल 16 मटर के बीज हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त होंगे। F1 पीढ़ी में टोटल मटर के 16 बीज प्राप्त होंगे, जो समान प्रकार के होंगे। और क्या होंगे, गोल होंगे। गोल कैपिटल प्रभावी लक्षण है, देख रहे हैं, तो गोल बनेंगे। और यहाँ प्रभावी लक्षण पीला का भी मौजूद है, कैपिटल वाई, तो गोल और पीला बनेंगे। सभी क्या बनेंगे, गोल पीला, समझेंगे। लेकिन इसमें अप्रभावी लक्षण भी है, लेकिन अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करेगा। ये भी गोल पीला बनेगा, गोल पीला, ये भी गोल पीला बनेगा, गोल पीला, और ये भी गोल पीला। टोटल 16 मटर के बीज हमको प्राप्त होंगे यहाँ पर F1 पीढ़ी में, जो कि सब गोल पीले बनेंगे। बाकी सब को हम करेंगे तो यहाँ पर समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि एक के साथ जैसे हमने किया है वैसे बाकी सब के साथ ऐसे करेंगे तो 16 मटर के। देखेंगे इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, 16 बनेंगे। तो यहाँ भी वही कंडीशन आई कि मेंडल ने सोचा कि यहाँ पर अप्रभावी लक्षण का जीन तो गायब हो गए, अपना लक्षण दिखाई वही नहीं किए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी में फिर से स्वपरागण होने दिया। तो याद रखेंगे, अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी में फिर से स्वपरागण होने दिया। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में स्वपरागण F1 पीढ़ी में स्वपरागण। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण हुआ तो यहाँ पर से 2 मटर के बीजों को ले लिया मेंडल ने,
और बाकी से तो मतलब है, क्योंकि सब तो कैरेक्टर समान ही है, तो 2 मटर के बीजों को F1 पीढ़ी में से ले लिया और स्वपरागण होने दिया। तो बच्चों यहाँ पर एक मटर का बीज कैपिटल R कैपिटल Y है, और दूसरा मटर का बीज क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y। ये 2 मटर के बीज मेंडल ने ले लिया और स्वपरागण होने दिया। इसको हम लोग जनक मान लेते हैं, जनक मान लेते हैं। और युग्मक बनाएंगे, तो युग्मक बना लेते हैं स्टूडेंट्स। युग्मक बनाएंगे, तो युग्मक यहाँ पर आप लोग बना लेंगे, युग्मक का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ भी 4 युग्मक बनेंगे, याद रखेंगे 4 युग्मक बनेंगे, 4 करके। जिसको युग्मक निकालने आ जाएगा वो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। यहाँ पर देखेंगे युग्मक, यहाँ पर मियोसिस होगा, आपको पता है, अर्धसूत्री हिंदियों लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसको मियोसिस कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक बनेंगे, तो बनाइए युग्मक जैसे वहाँ पर बनाए थे। ये युग्मक इसके साथ जाएगा, देखते चलेंगे, इनके साथ जाएगा यह। तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, देख रहे हैं, कैपिटल R कैपिटल Y। फिर यह युग्मक बनाने के लिए इसके पास जाएगा, तो कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यह दोनों एक साथ मिक्स करेंगे तो हो गया स्मॉल r कैपिटल Y। फिर यह दोनों आएंगे स्मॉल r स्मॉल y। इस तरह युग्मक बन गए। यहाँ भी युग्मक बनाने सेम बनेंगे, क्योंकि दोनों मटर के बीच समान है, तो ये भी बनेंगे। तो कैपिटल R कैपिटल Y, देख रहे हैं ना, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y, और इसका इसके साथ स्मॉल r स्मॉल y। इस तरह युग्मक बन गए स्टूडेंट्स। इसको मिटा देते हैं। युग्मक का फॉर्मेशन हो गया। अब क्रॉस कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस कराएंगे तो पूरे हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमको जब पूरे के क्रॉस, इन चारों का क्रॉस इसके साथ जैसे कराए हैं, तो इनका पूरे का क्रॉस जब इन चारों के साथ कराएंगे, ऐसे देख लेंगे आप लोग ज़रा, ऐसे क्रॉस कराएंगे। अभी देखिए एक के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, देखेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो कैपिटल R देख रहे हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y। और इसके साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, देख रहे हैं ना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि बाकी तीनों का क्रॉस कराएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, एक ही में सब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, एक पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के इस प्रयोग को आसानी से समझने के लिए एक पुनेट स्क्वायर बना डाला, और पुनेट स्क्वायर में इसको रख कर और आसानी से समझने का वहाँ पर प्रयास किया गया है। तो हम पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे। हम इसको आसानी से समझने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे कि पुनेट स्क्वायर होता क्या है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अब सीधा सीधी लिख देंगे कि F1 पीढ़ी में जो युग्मक बने हैं उनको पुनेट स्क्वायर में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे पुनेट स्क्वायर में रखने पर। इसको हटा देते हैं और यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं पुनेट स्क्वायर पर, स्क्वायर में रखने पर। पुनेट स्क्वायर क्यों पड़ा, एक स्क्वायर बनाया पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसका नाम पुनेट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर बनाकर आपको दिखा देते हैं।
ये स्क्वायर हमने बनाया है स्टूडेंट्स, और इसको 16 खानों में चेंज कर देते हैं। ये हो गया 4-4 खाने बना देते हैं, 1 2 3 और 4। फिर इधर से भी बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। यही पुनेट स्क्वायर है। अब इसको दोनों जो युग्मक प्राप्त हुए हैं दोनों को हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो एक को नर मान लेंगे, तो नर भाग को इधर रख देंगे, नर का साइन ये होता है, और मादा जिसको मानेंगे उसको मादा, उसको इधर रख देंगे, मादा वाले साइन को इधर रख देंगे। तो एक एक करके रखते हैं, पहले नर वाले भाग को, तो एक को नर मान लेते हैं, एक को मादा, दोनों तो सेम है। तो देखेंगे यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y, ये बना पहले कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये नर वाले भाग को रख दिए, मादा वाले भाग को इस साइड में रखेंगे। तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। एक जगह कहीं भी आप लोगों से मिस्टेक हुआ तो पूरा सारणी ही गलत हो जाएगी। तो इन सारे युग्मकों को रखते वक्त ध्यान देंगे कि कहीं मिस्टेक ना हो। अब क्रॉस कैसे कराएंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इनका क्रॉस एक साथ कराएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा उसको इसमें लिख देंगे। तो देख लेंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। ये रख दिए, इसके बाद इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। देख रहे हैं ना, दोनों को मिक्स करते चलेंगे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। पहला क्लियर हो गया। क्या बने हैं बाद में लिखेंगे, पहले क्रॉस करा लेते हैं। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, देख रहे हैं ना। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R दोनों जगह है, फिर स्मॉल y स्मॉल y, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल y। सब देखते चलेंगे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो यहाँ कैपिटल R है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y, इसका क्रॉस इसके साथ, तो ऊपर में कैपिटल R है, यहाँ से स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल r कैपिटल Y और इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका क्रॉस इसके साथ, तो ऊपर कैपिटल है, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y और इसका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल r स्मॉल y, देख रहे हैं ना, स्मॉल r और स्मॉल y, देख रहे हैं ना, मिला लीजिए, ये बने हैं। अब लिख लेते हैं कि कौन क्या बने हैं। टोटल 16 बने हैं मटर के बीज, ये टोटल 16 मटर के बीज हमें प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ ये क्या बने हैं, तो ये कैपिटल R कैपिटल Y है, तो ये बच्चों बने हैं गोल है और पीला है। क्या बने हैं, गोल, लिख देंगे इसी में पीला, गिनने में आसानी होगी। ये भी कैपिटल R कैपिटल Y है, तो ये भी हो गया गोल पीला हो गया। ये भी गोल पीला है, देख रहे हैं कैपिटल R कैपिटल Y है, गोल पीला। यहाँ भी देखेंगे डबल कैपिटल R कैपिटल Y है, तो ये भी बना है गोल
पीला। यहाँ भी देखेंगे, बस देखते चलेंगे। प्रभावी लक्षण है, अपना लक्षण दिखाएंगे, और प्रभावी लक्षण नहीं दिखाएंगे। यहाँ भी गोल पीला बन गए, गोल पीला। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कैपिटल आर है तो गोल तो बनेगा, मटर का बीज गोल तो होगा, लेकिन स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई किसका लक्षण है? तो हरा का लक्षण है, क्योंकि कैपिटल वाई पीला का लक्षण है और स्मॉल वाई हरा का लक्षण है। तो यहाँ क्या बन गया? गोल हरा। ये भी क्या बना? गोल पीला, क्योंकि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, गोल पीला। ये क्या बना? गोल हरा। आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, गोल हरा। ये क्या बना है? गोल पीला, गोल पीला बना है। ये भी गोल पीला बना है। जब कैरेक्टर लेटर में, जिनका कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होता है तो वो प्रभावी होते, वही बनेंगे। ये भी गोल पीला बना। ये क्या बना है? तो स्मॉल आर है तो झुर्रीदार बना। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, झुर्रीदार। और यहाँ पर क्या है? ये कैपिटल वाई है तो पीला बनेगा, झुर्रीदार पीला। ये भी क्या बनेगा? झुर्रीदार पीला, क्योंकि कैपिटल वाई है, झुर्रीदार पीला। ये क्या बनेगा? देख लेंगे, ये गोल पीला बनेगा, गोल पीला, गोल पीला। ये क्या बनेगा स्टूडेंट? देख लीजिए, गोल और हरा, गोल। स्मॉल वाई से क्या होता है? हरा होता है। ये क्या बनेगा? झुर्रीदार पीला, कैपिटल वाई है, झुर्रीदार पीला। और एक बनेगा झुर्रीदार हरा। एक बनेगा क्या स्टूडेंट्स? झुर्रीदार। ये झुर्रीदार का लक्षण है और ये हरा का। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि मेंडल ने जब द्विसंकर संकरण कराया था तो टोटल उसको रिजल्ट ये प्राप्त हुआ था मेंडल को। इसका स्टूडेंट्स याद रखेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में। लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा, तो इसको जीनो और टाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाल लेते हैं। एक है लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, अनुपात जिसको हम लोग कौन सा रेशियो कहते हैं? फिनोटाइप रेशियो कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो। एक होता है जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात जिसको हम लोग जीनोटाइप रेशियो कहते हैं, जीनोटाइप रेशियो। तो निकाल लेंगे आप लोग। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? जीनोटाइप रेशियो। तो निकाल कर बता देते हैं कि गोल पीला 1 बना है, गोल पीला 2 बना है, गोल पीला 3 बना है, गोल पीला 4 बना है, गोल पीला 5 बना है, गोल पीला 6 बना है, गोल पीला 7 बना है, गोल पीला 8 बना है और गोल पीला 9 बना है। तो देख लीजिए सारणी में 9 क्या बने हैं बच्चों? गोल पीला बने हैं। तो 9 संबंधे। गोल हरा कितने बने हैं? तो गोल हरा 1 बने हैं, गोल हरा 2 बने हैं और गोल हरा 3 बने हैं। देखेंगे 9 संबंधे, 3 संबंधे। और यहाँ पर गोल झुर्रीदार पीला 1 बने हैं, 2 बने हैं और 3 बने हैं, 3 संबंधे। और आपको पता है कि झुर्रीदार हरा कितना बना है? 1। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे इस तरह, तो जीन के अनुसार जीन मैचिंग करेंगे तो इसके अनुसार जीन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर पूरे सारणी में नहीं मिलेगा। इसको लिख लेंगे 1 1। जब सारणी में नहीं मैच करेगा तो उसको लिखते चलेंगे। और ये हो गया है, इसके अनुसार मिलाएंगे
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देख रहे हैं ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों का लक्षण मैच हो रहा है। मिला लीजिए, जीन मैच हो रहा है। तो कितने हो गए? 2 हो गए, 2 हो गए, 2 संबंध है। तो ये हो गए हैं, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे कि फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई देख लेंगे कहीं है, ये है, देख लीजिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये भी कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2 हो गए, 2 हो गए। जो जो होते चलेंगे उसको क्लिक करते चलेंगे। अब देखेंगे ये 4 लक्षण आपस में मैच करेंगे, हमें पता है तो बता देते हैं। देखेंगे ये लक्षण मिल रहे हैं, ये लक्षण मिल रहे हैं, ये लक्षण मिल रहे हैं और ये लक्षण मिल रहे हैं। तो 4 हो गए, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, तीनों को चारों को लक्षण मिल रहे हैं, तो इसको ओके कर देते हैं, काउंट करने में आसानी होगी। अब इनके भी लक्षण हम देख लेते हैं कौन बच रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई देख लेंगे कहीं मैच कर रहा है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? ओके करके 1 लिख देंगे। नहीं मैच कर रहा है तो 1 लिख देंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या बच रहा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ मैच कर रहा है। इसका कैरेक्टर मैच कर रहा है। कितने हो गए? 2 हो गए। ये जीन प्रारूप अनुपात निकाल रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे और कौन बच रहे हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसके साथ कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख लीजिए, इसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक जगह में लिख लेंगे। तो इसको हम 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये भी हो गया। और क्या बच रही है? दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको हम 2 लिखेंगे। ये दोनों मैच कर रहे हैं, 2 लिखेंगे। और लास्ट में ये बच रहा है तो 1 लिखेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका जीन प्रारूप अनुपात। 1 संबंधी 2 संबंधी 2 संबंधी 4 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1। ये लक्षण प्रारूप अनुपात 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, ये लक्षण प्रारूप अनुपात हुआ। तो इस तरह मेंडल ने द्विसंकर संकरण कराया था। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण आप लोगों ने आज पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, उन नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे के नियम आपको समझ में नहीं आएंगे, आगे के प्रयोग नहीं समझ में, आगे के जो और भी टॉपिक है समझ में नहीं आएंगे। इनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।